बहुत से लोग ये बात करते हैं जी कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, या मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ बड़े अरसे से लेकिन उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी जॉब नहीं लगी, मेरा रिश्ता नहीं हुआ, मैंने तो ये फ़लाना जो है वो वजीफ़ा भी किया है रिश्ता होने का, लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हुआ है। तो बात असल में ये है कि अगर आप अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, फुटपाथ पे भी आ जाते हैं, आपकी सारी दौलत आपके हाथ से चली जाती है और आप जो है वो लिटरली हैंड टू माउथ हो जाते हैं, आपके पास 3 वक्त का खाने का खाना नहीं होता है, तो नमाज फिर भी फ़र्ज़ है। नमाज फ़र्ज़ होने का ताल्लुक अमीर होने से, गरीब होने से या जॉब लगने से तो नहीं है ना। बहुत से लोग की जॉब लगी हुई है, वो भी नमाज पढ़ेंगे, बहुत से लोग की जॉब नहीं लगी तो नमाज उनके लिए भी फ़र्ज़ है। वरना तो वो जो बेचारा गरीब आदमी है, जिसको जो मज़दूर है, जो बड़ी मेहनत मजदूरी करता है, एंड में उसको कभी सैलरी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो क्या ख्याल है कि वो नमाज़ पढ़ना छोड़ दे और दुआएं करना छोड़ दे। तो ये हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नमाज और दुआओं का ताल्लुक चीज़ के हासिल हो जाने से। अगर चीज़ आपके लिए बेहतर है आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, हम दुआएं तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये देख रहे हैं हमें दुआ करने का तरीका भी आता है कि नहीं आता है। इस पर किताबें लिखी हुई हैं, हाउ टू मेक दुआ। तो दुआ करने का तरीका भी ज़रा सीखिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला को समन करने के लिए, रब्बुल आलमीन को पुकारने का एक तरीका है, कुछ मैनर्स हैं, वो भी हमें देखने चाहिए। तीसरा, क्या हमारी दुआएं सिर्फ हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं या हम दूसरों को भी शरीक करते हैं अपनी दुआओं में, राइट। तो मेरी तो बहुत सी दुआएं अगर मैं एनालाइज करूं, ज़्यादातर मेरे इर्द गिर्द ही घूमती थी, अभी भी घूमती हैं, लेकिन मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूं कि किसी ना किसी तरह सबको शरीक किया जाए उसमें, क्योंकि हम दूसरों का सोचेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी सोच पे हमें इनामात देंगे बहुत ज़्यादा। ओके, जब हम दूसरों को गिव करेंगे अल्लाह विल गिव अस अ लॉट। और जहाँ तक वज़ाइफ की बात है तो देखें, वज़ाइफ अच्छी बात है, कुछ वज़ाइफ हदीस से साबित हैं। दुरूद इब्राहिमी इज़ अ वंडरफुल वजीफ़ा। अगर आपने वजीफ़ा वाकई कोई करना है, जिसको पकड़ना है, तो दुरूद इब्राहिमी, हर मसले का हल दुरूद इब्राहिमी। देन दिस विर्द ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह आपको हर प्रॉब्लम से निकाल लेगा, आजमाई हुई बात है, राइट। और सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये आपको आपको काफ़ी हो जाएगी हर चीज़। फिर सूरह अल बकरा की आखिरी 2 वर्सेस के बारे में आता है, सूरह आले इमरान की लास्ट 10 वर्सेस के बारे में आता है। लेकिन ये मत समझिए कि दीन का ताल्लुक जो है वो चीज़ के मिल जाने से है, और इबादत का ताल्लुक चीज़ के मिल जाने से। मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मिली तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया तो वैसे भी एक टेस्ट और ट्रायल है, और आखिरत में तो बहुत कुछ मिलना है, राइट। कल्ब पे काम करना पड़ेगा। जिसका कल्ब सॉफ्ट हो गया, जिसका हार्ट सॉफ्ट हो गया, तो यकीन कीजिए कि वो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़रों में उसकी बड़ी कदर है, और वो शख्स फिर इंसानों के लिए फरिश्तों की मानिंद हो जाता है, यानी कि वो चलती फिरती नेमत हो जाती है वो शख्स। लेकिन कल्ब को सॉफ्ट करने के लिए 2-3 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मेरा कल्ब सख्त हो रहा है, मेरा दिल सख्त हो रहा है, मैं क्या करूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू यतीम के सर पे हाथ रख और मिस्कीन को खाना खिला। देखें, गिवर्स बने, गिवर्स। ओके, जो बंदा हर वक्त गैजेट्स में घुसा हुआ है, लैपटॉप पे बैठा हुआ है, टीवी सीरीज चल रही है, इट्स क्या टीवी सीरीज और मूवीज और ये लैपटॉप और ये गैजेट और ये व्हाट्सएप और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सारा ये क्या है। इट्स ऑल अबाउट योर ओन सेल्फ। ओके, आप डोप ले रहे हैं, डोप ले रहे हैं, डोप ले रहे हैं, आप लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। क्या होगा, आप सेल्फिश बन जाएंगे, आप किसी का सोचेंगे नहीं। ऑल यू विल थिंक अबाउट इज योर सेल्फ, और आपका मटीरियल एस्पेक्ट जो है वो फूलता जाएगा, पलता जाएगा, पलता जाएगा, लेकिन आपकी रूह उतनी कमज़ोर से कमज़ोर से कमज़ोर होती जाएगी, राइट। जब रूह कमज़ोर से कमज़ोर होती जाएगी तो फिर तज़ब्ज़ब का शिकार रहना, फिर हर वक्त परेशान रहना, फिर जो है वो कहाँ किसी के लिए हम सोच पाएंगे। तो इसलिए यतीमों के सर पे हाथ रखना, और अगर मेरा आप मशवरा माने तो महाना किसी यतीम बच्चे को कुछ ना कुछ दिया करें। आपके इर्द गिर्द बहुत लोग होंगे, यू जस्ट नीड टू सर्च। दूसरा, मिस्कीन को खाना खिलाएं। कोई ऐसा डे रखें जब आप ज़रूर लोगों को खाना खिलाएं, लोगों को घर बुला के खाना खिलाएं। ये वैसे ही कोई एक दिन निकालें जी, और उसमें लेट से 10 बिरयानी आपने ले ली
100 रुपए की बिरयानी आती है, 150 की बिरयानी आती है, आपने 10 बिरयानियाँ ले ली और आपने वो बिरयानियाँ रैंडमली, मिसाल के तौर पे आप रोड पे जा रहे हैं, कोई रिक्शे वाला खड़ा है उसको दे दी, या कोई और जा रहा है उसको दे दी। आप ये करके तो देखें ना, आप ये रूह आपकी इसी तरह ग्रो करेगी। प्रैक्टिकल अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो ये राइट हेयर प्रैक्टिकल सोल्यूशन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। फिर दिल को नरम करने के लिए ज़रूरी है कि आप जनाजे ऐसे ऐसे ट्रेजर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये हैं कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स अपने दिल पे काम करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी पे काम करने के लिए, राइट। और स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट इंसान के लिए इतनी ही ज़रूरी है कि जितना ज़रूरी इंसान के लिए खाना पीना है, इतना ही ज़रूरी, बल्कि इससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी इंसान के लिए रूह की ग्रूमिंग है। रूह की ग्रूमिंग के लिए ज़िक्र है, उसके लिए कुरान मजीद है, उसके लिए बहुत सी ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनमें गिविंग का एस्पेक्ट है, नॉट ओनली टेकिंग का एस्पेक्ट है। गिविंग का एस्पेक्ट क्या है? लोगों को देना, लोगों के लिए कुछ करना, राइट। रिश्तेदारों के लिए कुछ करना। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सैटरडे या संडे वाले दिन आपके पास चॉइस है, आप लोग सिनेमा भी जा सकते हैं, आप लोग अपने लिए किसी शॉपिंग मॉल में भी जा सकते हैं, वहाँ पे आउटिंग भी कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि एंटरटेनमेंट कैसी करनी चाहिए, लेकिन वही दिन आप लोग रिश्तेदारों के लिए निकाल सकते हैं और रिश्तेदारों को विजिट करने जा सकते हैं, उनको कुछ दीन की बात बताने जा सकते हैं, उनको एनकरेज करने जा सकते हैं, उनसे हाल चाल पूछने जा सकते हैं। दिस इज नाउ यू आर गिविंग। आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी, आपको गाड़ी चला के जानी पड़ेगी, आपका पेट्रोल लगेगा, आपको वहाँ जाके बैठना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। इससे क्या होगा? आपकी रूह ग्रो करेगी, आपकी रूह को सकीनत मिलेगी, सुकून मिलेगा, एंड यू विल सी आप में कितनी आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगी। आप कमरे में बंद ना रहा करें, खुदा के लिए इस कमरे से निकलें और इन गैजेट्स को कम से कम करें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इन चीज़ों से वीक होती है। अगेन आई क्लैरिफाई, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप यूज़ ही ना करें, लेकिन इन चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, आप बहुत ज़्यादा इनगल्फ हो जाएंगे इन चीज़ों में, तो फिर आप बिल्कुल उसी तरह एक कमरे में ही बंद रहेंगे। इवन जब आप बाहर भी होंगे आप फोकस नहीं होंगे, हर वक्त आपके जहन पे वही चीज़ सवार होगी जो जिसमें आप लगे हुए हैं। तो स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपना ताल्लुक़ कुरान मजीद से रखे, इंसान अपना तज़किया करता रहे और इंसान नमाज़ों के साथ बहुत रेगुलर हो जाए, राइट। नमाजें इतना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है स्पिरिचुअल ग्रूमिंग का कि मैं आई विश कि इस पे मैं 2-3 घंटे आपसे बात करूं कि नमाज कितना बड़ा एहसान है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि अल्लाह ने हमें नमाज का मैकेनिज़्म दिया। जो शख्स नमाज पढ़ेगा और बहुत तवज्जो के साथ बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ेगा, एक तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा लाइफ में, दूसरा वो सुस्त कभी नहीं होगा।